मैं तुम्हें बताऊं नमाज के अंदर सुकून कैसे पैदा होगा, तकवा कैसे पैदा होगा। आप अपनी नमाजों का तर्जुमा याद करें, कभी नमाज के अंदर खड़े होकर अल्लाह की इस मोहब्बत को महसूस करें। कौन सी मोहब्बत? मेरे लिए राव अजमल साहब के डेरे के अंदर कोई नाम अच्छे तासरात के साथ ले दिया जाए ना, मंजूर वट्टू साहब के डेरे के अंदर अच्छे तासरात के साथ अच्छे अल्फाज के अंदर मेरा नाम ले दिया जाए, मेरे पांव जमीन पे नहीं लगते। अल्लाह के बंदो, नमाजी बंदा कितना खुश नसीब है, ये नमाज के अंदर पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आसमान का रब फरिश्तों में फख्र करता है, देखो दुनिया के अंदर मेरा बंदा मेरी हमद कर रहा है। आसमान का रब फरिश्तों में फख्र करता है, सारी दुनिया का बड़ा मालिक है, सारी दुनिया के वडेरों से बड़ा वडेरा है। वो आसमान पे बैठकर तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है। कभी उसको मोहब्बत को नमाज के अंदर महसूस करो, देखो नमाज में सुकून मिलता है या नहीं। तुम अर्रहमान अर्रहीम पढ़ते हो, मेरा रब फिर भी जवाब देता है। मालिक यौमिद्दीन पढ़ते हो, मेरा रब फिर भी जवाब देता है। एक एक फातिहा के एक एक लफ्ज के अंदर एक एक आयत का मेरा रब जवाब देता है बंदे का। फिर ये रुकू करता है, अल्लाह उस वक्त भी बंदे से मोहब्बत करता है। फिर ये सजदे में चला जाता है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन। इंसान अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब ये सजदे के अंदर होता है। उस वक्त तुम कसरत से दुआ करो, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा है। इन सजदों की आप कदर कर लो, इन सजदों की। अल्लाह की कसम, मैंने लोगों को रोते हुए देखा, कुर्सियों के ऊपर बैठकर नमाजें अदा करते हैं, रोते हुए देखता है। क्या कहते हैं? कहते हैं जो जमीन के ऊपर सर रख के सजदा करने के अंदर जो इत्मीनान, जो सुकून है, वो अल्लाह की कसम कुर्सियों के ऊपर बैठ के इशारों के साथ सजदा करने में नहीं है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। बीमारी से पहले अपनी सेहत को गनीमत समझो, जवानी बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो। अभी पास ताकत है, अभी सांसें चल रही हैं, अभी अपने रब को मना लो।